जी अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और उस सीरीज़ का ये 3rd लेक्चर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो जी हम स्टार्ट करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। एयरबस सेज, ये हम फर्स्ट जो पैराग्राफ है पहले हम उसको पढ़ते हैं। Airbus says it has turned the corner after crisis connected to production problems and turmoil in the boardroom at its A380 Super Jumbo project has gone on for the past year. तो इधर इन्होंने एक सबसे पहले तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ईडियम, वो उसकी बात की है। इट हैज़ टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर के मुश्किल हालात रहे हैं लेकिन अब वो मुश्किल हालात से गुज़र चुके हैं और हालात दुरुस्त हो रहे हैं। टर्न द कॉर्नर का मतलब ये है। सो एयरबस एक कंपनी है जो कि लार्जेस्ट प्लेन मेकर कंपनी है इन द वर्ल्ड। इट्स अ फ्रेंच कंपनी लेकिन पूरे यूरोप में फैली हुई है। ओके, आफ्टर ए क्राइसिस कनेक्टेड टू प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, उनकी प्रोडक्शन को कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी और उनकी कुछ मैनेजरियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। बोर्ड रूम हम कहते हैं जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। उनका A380 सुपर जंबो प्रोजेक्ट था जो कि जारी था, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मोइल का मतलब है बहरान। तो ये प्रॉब्लम्स जो थी दैट आर बीइंग रिजॉल्व्ड नाउ और वो ख़त्म हो रही हैं। स्पीकिंग एट द पेरिस एयर शो, लुइस गैलियस CEO of European plane makers said Airbus is back, कि अब एयरबस जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दोबारा मैदान में वापस आ रही है। जी दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, वो दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा है जी एयरबस विच अनाउंस्ड ए राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स। अब देखें यहाँ पे उन्होंने फिर ईडियम यूज़ किया है। राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शो, कि जो एयर शो है उसमें उन्होंने पहले दिन बताया है कि दे हैव रिसीव्ड ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स, यानी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं उन्होंने रिसीव किए हैं। उनके दरमियान मुकाबला होता है कि किस कंपनी ने ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, यानी कि कौन जो है कंपनी वो ज़्यादा बिजनेस करेगी और किसके ज़्यादा जहाज़ बिकेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट डे को बताया है कि दे हैव रिसीव ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स उन्होंने रिसीव किए हैं फॉर देयर प्लेन्स। ओके, आगे जी लिखा है इज़ कम्पीटिंग विद बोइंग। बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी है, इट्स अमेरिकन राइवल, उनकी राइवल यानी कि उनका मुकाबला है उस कंपनी से। फॉर द टाइटल ऑफ लार्जेस्ट प्लेन मेकर इन द वर्ल्ड, सो उनके साथ उनका मुकाबला है लार्जेस्ट प्लेन मेकर बनने का दुनिया में। ओके जी, आगे जो हमारा अगला पैराग्राफ है उसमें क्या बात की गई है, उसमें बात की है कि बोइंग इज़ एक्सपेक्टेड टू रिवील द नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर इट्स 787 ड्रीम लाइनर्स सून। सो ड्रीम लाइनर क्या है जी, ड्रीम लाइनर भी उनका एक प्लेन का नाम है। बोइंग की बात की जा रही है। दो प्लेन मेकर कंपनीज़ हैं, एक है आपकी जो यूरोपियन कंपनी है एयरबस एंड दूसरी आपकी बोइंग है जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो इन्होंने लिखा है जी बोइंग जो है वो भी एक्सपेक्टेड टू रिवील उसके नंबर्स ऑफ ऑर्डर हैं कि कितने उनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं ड्रीम लाइनर के लिए, लेकिन अभी किए नहीं हैं उन्होंने। अच्छा जी, एयरबस ऑर्डर्स अनवील्ड, उन्होंने अनकवर किए ऑन मंडे इंक्लूडेड कतर एयरवेज कंफर्मिंग ए $16 billion order for 80 A350 Airbus planes and ordering 3 A380 Super Jumbos for about 750 million। तो जनाब एयरबस ने अपने एक और प्रोजेक्ट की जो उनको डील हुई है उसका भी उन्होंने रिवील किया है और उन्होंने बताया कि जनाब कतर एयरवेज जो कि एक कंपनी है तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं तकरीबन 16 बिलियन लागत के 80 A350 एयरबस एंड उसके साथ साथ A380 सुपर जम्बोज, दोनों ही उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। आगे जो हमारा
अगला पैराग्राफ है उसमें क्या बात की गई है जी, उसमें बात की गई है बोइंग एंड एयरबस आर आल्सो competing फॉर ऑर्डर्स फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स। एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स वो होती हैं जो कि किराए के ऊपर जहाज़ देती हैं, तो वो भी जाहिर बात है वो भी बाय करती हैं जहाज़ और फिर आगे से किराए पे देती हैं। सो उनके ऑर्डर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। सो ऑर्डर्स फ्रॉम दीज कंपनीज हु रैंक हाईली अमंग द बिगेस्ट ग्लोबल बायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ये यानी कि बिगेस्ट ग्लोबल बायर्स कहलाती हैं ये कंपनियां, यानी बहुत ज़्यादा ये जहाज़ ख़रीदती हैं, और ऑफन रिगार्डेड एज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ सक्सेसफुल ए मॉडल विल बी इन द लॉन्ग टर्म। तो सारी बात है जितने ज़्यादा वो जहाज़ ख़रीदेंगी वो मॉडल जो है उतना ही सक्सेसफुल होगा इन द लॉन्ग रन। उसके ऊपर प्रोजेक्शन की जाएंगी कि जनाब ये बहुत ज़्यादा बिका है तो इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा चलेगा ये मॉडल। सो ये भी इम्पोर्टेंट है इनके ऑर्डर्स भी एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स के। ओके जी, अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बात की गई है, एयरबस आल्सो सिक्योर्ड ऑर्डर्स फ्रॉम यूएस एयरवेज दैट आर वर्थ $10 billion फॉर 22 ऑफ इट्स A350 जेट्स, 60 A320s एंड 10 ऑफ इट्स A330 200 वाइड बॉडी प्लेन्स। सो यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जनाब एयरबस की जो डील है वो यूएस एयरवेज से भी हो चुकी है, तो जो ये एयरलाइन है ये भी इनसे जहाज़ ख़रीद रही है। अगला पैराग्राफ है उसमें क्या बात की गई है जी, उसमें बात की कि a few months ago Airbus unveiled a major cost cutting program aiming to reduce the workforce in Europe by 10,000। तो एयरबस ने जो है वो बात की है कि हम अब कास्ट कटिंग प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे जो है वो लागत कम हो जाएगी जहाज़ बनाने की, और उन्होंने तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो उनको निकाल दिया है, डाउन साइजिंग की है कंपनी की, एज वेल एज अनाउंसिंग ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग, और उसको जो है रीस्ट्रक्चर करने का कंपनी ने फैसला किया है। I can tell you with full confidence that Airbus is back and fully back, as you have started noting yesterday, as demonstrated by our first day announcements said by Mr. Gallows on the second day of airline show। तो ये जनाब रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग के बारे में जो CEO साहब उन्होंने बताया है सेकंड जो डे शो था उसमें। ओके जी, अगला जो पैराग्राफ उसमें क्या बात की गई है जी, however Boeing also announced a deal with General Electric on the show's first day उन्होंने एक डील की बात की जो कि उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया है। GE's commercial aviation services placed an order for 6 777 Boeing freighters valued at freighters होते हैं जो माल बरादर जहाज़ होते हैं, valued at around $1.4 billion to be delivered in the last quarter of the 2008। तो क्वार्टर 4 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो लास्ट क्वार्टर जो आखिरी 4 मंथ है उसमें बात हुई है कि ये ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लिया जाए। अब जी लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, क्या है आज का लास्ट पैराग्राफ। A Wall Street Journal website report quoting that Delta operating chief yesterday said that Delta Airlines were on the verge होता है लिमिट, यानी कि बस करने ही वाले हैं, verge of ordering as many as 125 Boeing 787 jetliners by the end of this year। तो जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट ने एक रिपोर्ट दी है कि जो डेल्टा एयरलाइंस हैं उनके जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हम बस ख़रीदने वाले हैं, वर्ज यानी कि जस्ट अबाउट टू ऑर्डर सम जेटलाइनर्स, कुछ जहाज़ हम ख़रीदने वाले हैं बोइंग जो कंपनी है उससे इस साल के आखिर में। लेकिन होवेवर ए स्पोक्समैन फॉर डेल्टा लेटर सेड दैट इट हैड बीन हैविंग कन्वर्सेशंस विद सेवरल एयरक्राफ्ट मेकर्स। जी मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ उनकी डील्स जारी हैं, ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने प्लेस ऑर्डर कर दिया है बोइंग से, एंड दैट नो फाइनल डिसीजन हैड बीन मेड ऑन फ्यूचर फ्लीट परचेजेस। फ्लीट कहते हैं बहुत ज़्यादा जहाज़ को एक साथ अगर हम
बोलें या यूज़ करें, और लैंग्वेज में तो हम उसको फ्लीट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ नहीं कहा इस बारे में। तो आगे को क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रॉब्लम्स एट एयरबस। सो ये ऑप्शन क्या जी, हैव बीन रिजॉल्व्ड कंप्लीटली, बी ऑप्शन आर वेल ऑन देयर वे टू बीइंग सॉर्टेड आउट, और सी ऑप्शन आर फार फ्रॉम रिजॉल्व्ड। तो बताएं जी इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। ज़हन पे जोर डालें, आपने पैसेज पढ़ा है तो ये 3 ऑप्शंस हैं कि यार ये जो एयरबस कंपनी है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं हैव बीन रिजॉल्व्ड कम्प्लीटली, उनकी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं प्रॉब्लम्स, या बी ऑप्शन हो जाएंगी, हो रही हैं, या तीसरा ऑप्शन के बहुत दूर है अभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने से। तो ये जनाब फर्स्ट इसका जो है वो पैराग्राफ पढ़ें, इट हैज़ टर्न द कॉर्नर, यानी कि मुश्किल में गिरे थे अब मुश्किल से निकल गए हैं, निकल रहे हैं। आफ्टर ए क्राइसिस से निकल रहे हैं। सो क्या हो सकता है इसका जवाब। ज़हन पे जोर डालें, खुद जवाब देने की कोशिश करें। अगर नहीं ज़हन में आ रहा तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, कि वो मुश्किलात में गिरे थे, मुश्किलात से निकल रहे हैं, और वेल ऑन द वे, अब वो सही रास्ते पे हैं, दे आर वेल ऑन द वे टू बीइंग सॉर्टेड आउट, कि अपनी वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एयरबस अनाउंस्ड a large number of orders on first day of the show, A option, B some orders on the first day of show, and C option a few orders on the first day of show। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, बताएं इनमें से कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है। ज़हन पे जोर डालें, पैसेज की तरफ दोबारा जाना है तो ये लें, पैसेज की तरफ हम आ गए। सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। देखिए अब दोबारा उन्होंने ईडीएम से पूछा है। अगर आपको ईडीएम ये आता होगा कि राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स, राफ्ट का मतलब है राफ्ट ऑफ के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, तो ये जनाब इनका फिर कि यानी कि उन्होंने फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डर्स शो किए, तो ये इनका जो है ए इज़ द राइट आंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शो। जी अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कतर एयरवेज ऑर्डर्ड, कितने ऑर्डर किए जी कतर एयरवेज ने, कितने प्लेन। ज़हन पे जोर दें, इसका जवाब दें। तो उसका जवाब भी जनाब ये राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने 80 एक किस्म के और 3 एक किस्म के ऑर्डर किए थे, और कुल मिला के 83 उन्होंने ऑर्डर किए थे एयरवेज, कतर एयरवेज ने। जी अगला क्वेश्चन नंबर 4, द यूएस एयरवेज, A option placed an order for a new super jumbo, B didn't place an order for the new super jumbo, C may have placed an order for the new super jumbo। सो बताएं इन 3 ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। अगर जाना है आपने पैसेज की तरफ तो ये लें जनाब, पैसेज की तरफ चले जाएं, पैसेज नंबर पैराग्राफ 1 2 3 सब पे नज़र डालते जाएं। कहाँ पे है जी, कोई क्लू मिला, नहीं मिला। तो जनाब उन्होंने यूएस एयरवेज ने ऑर्डर वो प्लेस करने का सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने जनाब जो भी प्लेन ख़रीदे हैं उसमें सुपर जंबो का नाम नहीं है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, डिडंट प्लेस एन ऑर्डर फॉर द न्यू सुपर जंबो। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, वेबसाइट रिपोर्ट, उसने क्या था कि वो ए ऑप्शन वाज डेफिनेटली करेक्ट, बी वाज पॉसिबली करेक्ट, वाज डेफिनेटली रॉन्ग। तो इन तीनों में से क्या सही जवाब हो सकता है उसका। जी ज़हन पे जोर डालें, इस बात का जवाब दें। तो ये हमने लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, ये आपके सामने पैराग्राफ है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि उन्होंने तो जो बात की वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों ने, वो बाद में डिनाई कर दी थी स्पोक्स पर्सन ने। सो इनकी जो रिपोर्ट थी दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग, सी इज़ द राइट ऑप्शन।
तो आज का लेसन हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राब कर दें, साथ में बना बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपके पास जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो मेरे चैनल की मिलती रहें। और ये है कि ये एक्सरसाइज आप ध्यान से करते रहें। इंशाल्लाह मैक्सिमम एक्सरसाइजेस हम करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।